हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं परसेंटेज क्लास नंबर 10। सो आज के सेशन में वी आर गोना सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू वोटिंग। ठीक है, तो शायद इस तरीके के क्वेश्चंस आपने देखा होगा, ठीक है, कभी ना कभी बुक्स वगैरह में या कोई भी मॉक टेस्ट या इंटरनेट से क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कि 2-3 लोग हैं, एक इलेक्शन लड़ रहे हैं वो लोग। ठीक है, इतना रियलिस्टिक सिनेरियो तो नहीं रहेगा इलेक्शन का। ठीक है, जस्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेंस में जितना भी हो सकता है, तो वैसा सिनेरियो का क्वेश्चंस जैसा एग्जाम में आता है तो वो हम लोग आज क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग वोटिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज या जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझ लेते हैं। लाइक सबसे पहले, ठीक है, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है वोटर लिस्ट। ठीक है, मतलब ऐसे लोग जो लोग वोटर लिस्ट में एनरोल्ड है। आप 2-3 चीजें बोल सकते हो, या तो सिंपल आप वोटर लिस्ट बोलो, इससे समझ में आ जाना चाहिए, या फिर पीपल हु आर रजिस्टर्ड इन वोटर लिस्ट, या फिर पीपल हु आर एनरोल्ड इन वोटिंग लिस्ट या वोटर लिस्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। नाउ दिस इज नॉट नेसेसरी कि हर क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट यही होगा। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग एग्जांपल भी देखेंगे, पहले तो मतलब टर्मिनोलॉजी समझ लो, उसके बाद आएगा वोट्स कास्टेड। तो कास्टेड मतलब कितने लोगों ने वोट्स दिया है। अब ऐसा तो नहीं है कि सब लोग पोलिंग स्टेशन में जाएंगे और जाके वोट देंगे, कुछ लोग नहीं भी जाएंगे। ठीक है, फिर हो गया वोट्स कास्टेड, यानी यहां पे एक चीज माइनस भी हो रहा है कि पीपल हु डिड नॉट कास्ट देयर वोट, ये वाला चीज माइनस भी हो रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इसके बाद फिर आएगा वैलिड वोट्स। अब वैलिड वोट्स का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो वोटिंग लिस्ट में कुछ लोग थे, कुछ लोग वोट देने गए, कुछ लोग घर पे बैठे रहे। जो लोग वोट देने गए सबका वोट काउंट हो जाएगा, इसका जरूरी मतलब दिस इज नॉट नेसेसरी, बिकॉज ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी का जो ईवीएम मशीन है उसमें कुछ एक टेक्निकल एरर आ गया। ठीक है, या फिर उसने जो बटन दबाया शायद मल्टीपल प्रेस पर हो गया, उसको समझ में नहीं आया, या फिर ज्यादा जोर से दबा दिया, कुछ सर्किट में एरर आ गया। ठीक है, होता तो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ भी हो गया। तो यहां पे और एक चीज माइनस होगा, वो होगा इनवैलिड वोट्स। समझ में आ रहा है, इनवैलिड वोट्स। तो सबसे पहले हो गया वोटर लिस्ट या वोटर्स एनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट या वोटिंग लिस्ट। उसके बाद कुछ लोग घर पे बैठे रहे, कुछ लोग देने गए, जिन्होंने भी वोट अपना दिया, ठीक है, दोज हु कास्टेड देयर वोट्स, उसमें से कुछ कास्टेड वोट्स क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा ड्यू टू एनी काइंड ऑफ रीजंस। ठीक है, यूजुअली टेक्निकल रीजंस ही होता है। फिर आ गया वैलिड वोट्स। अब यहां से मेन गेम शुरू होता है, बिकॉज वैलिड वोट से ही सारे कैंडिडेट्स का जो हारना है, जीतना है, कौन फर्स्ट आ रहा है, कौन सेकंड आ रहा है, फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप, जो भी है, ठीक है, ये सब कुछ डिसाइड होता है। ठीक है, तो मान लो अगर 3 लोग हैं, ए, बी और सी है, तो ए हो गया आपका विनर, ए हो गया विनर। अब ऐसा मान लो, मतलब ये तो ऐसा होता नहीं है, बट मैं ऐसे ही मैथमेटिकल सेंस में बता रहा हूं। अब ऐसा मान लो कि जितने इनवैलिड वोट्स हैं, मतलब ऑलमोस्ट ऑल द इनवैलिड वोट्स, सारे इनवैलिड वोट सी के नाम पे थे, तो अगर वो सी को मिल जाता तो सी जीत जाता। बट हारना जीतना, आ जाओ, हारना जीतना इस तरीके से कैलकुलेट होता ही नहीं है। हारना जीतना हमेशा कौन से वोट से काउंट होगा, वैलिड वोट से काउंट होगा। जो वोट्स इनवैलिड हो गया वो हो गया, उसको हम लोग फिर हमारे मतलब विनिंग लूजिंग के पर्पस के लिए, ये डिसीजन मेकिंग के लिए हम लोग यूज करते ही नहीं है। ठीक है, टेक्निकल एरर आ गया तो आ गया भाई, खत्म है, या कोई भी एरर आ गया तो आ गया, खत्म है। ठीक है, तो जो भी मेन मतलब हारना जीतना है या जितना भी डिसीजन मेकिंग है वो कहां से होगा, वैलिड वोट से ही होगा। इनवैलिड वोट से कुछ भी नहीं होने वाला। तो ये विनर है, तो ये दोनों क्या है, लूजर से ऑब्वियसली।
ठीक है, जीतेगा तो एक ही। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप, ऐसा बोलने से बोल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा सीन चलता रहेगा। ठीक है, अब ये वाला पूरा चीज परसेंटेज में भी हो सकता है, ये वाला पूरा चीज वैल्यू में भी हो सकता है, या फिर अ मिक्सचर ऑफ परसेंटेज एंड वैल्यू, जो कि ज्यादातर जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उसमें मिक्सचर ऑफ परसेंटेज एंड वैल्यू होता ही है। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक एक एग्जांपल भी ले लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो अभी तो सामने इलेक्शन भी आने ही वाला है, तो वोटर लिस्ट में कितने लोगों का नाम है, मान लो इस एरिया में वोटर लिस्ट में कितने लोगों का नाम है, 1500 लोगों का नाम है। अब 1500 में से 1500 लोग मतलब पोलिंग स्टेशन जाके वोट करेंगे, ऐसा तो यूजुअली नहीं होता है। तो आप मान लो कि 20% लोग गए ही नहीं। 20% लोग कौन से कैटेगरी में है, कैटेगरी का नाम सुन लो, मतलब नॉर्मली है पीपल हु डिड नॉट कास्ट देयर वोट। ठीक है, तो 20% माइनस कर दो, तो 20% 15 का कितना, सॉरी 1500 का कितना होगा, 300 होगा, तो 300 चला जाएगा। यानी पीपल हु कास्टेड देयर वोट कितना होगा, 1200 होगा। ठीक है, अब मान लो 1200 लोगों ने तो ऐसा प्रेस कर करके ईवीएम मशीन में प्रेस कर करके अपना वोट दिया, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, ठीक है, उनका वोट क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। ठीक है, टेक्निकल एरर हो, कुछ भी दूसरा काइंड ऑफ एरर हो। मान लो 10% लोगों का वोट, यानी 10% वोट्स विच वेर कास्टेड वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, तो 10% इसका कितना होगा, 120 होगा 10%, तो 120 माइनस हो जाएगा, तो 1000 कितना हो गया, 80। अब इस 1080 में से ए बी और सी को जितना मिलेगा मिलेगा, और इस 1080 में से ही हारना जीतना सब कुछ डिसाइड होगा। ठीक है, ना कि मतलब इससे तो डिसाइड हो ही नहीं सकता, चलो ये तो 300 लोग तो आए ही नहीं, घर पे बैठे रहे। ठीक है, यहाँ पे जो 120 वोट्स है, ये 120 वोट्स मान लो कि सी को मिलने वाला था, और ये 120 वोट्स अगर सी को मिलता, ठीक है, तो शायद सी जीत जाता, क्योंकि ऐसा मान लो कि ए और सी में ज्यादा फर्क नहीं है, ए और सी में बस 50 वोट्स का फर्क है। ठीक है, यानी उसको कहीं से अगर कोई भी लाके 50 से ज्यादा वोट्स दे दे, ठीक है, तो ये जीत जाएगा, फिर मतलब विनर का टैग इससे ट्रांसफर होकर इसके पास आ जाएगा। तो ये 120 वोट्स जो यहाँ पे इनवैलिड डिक्लेयर हुआ था, मान लो हम लोग मानते हैं कि 120 में से 80 वोट सी को मिलने वाला था, बट इन दोनों का गैप तो 50 है। अब इसको अगर कोई 80 दे देगा तो ये विनर हो जाएगा, बट ये सारा सिस्टम चलेगा ही नहीं कभी भी। ठीक है, अगर 80 वोट सी के नाम पे भी आ रहा था, बट उसमें कुछ टेक्निकल एरर आ गया, तो उसको हम लोग नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं 2-3 बार रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, हम लोग हमेशा सारा डिसीजन मेकिंग जो भी है वो हम लोग हमेशा वैलिड वोट से ही करेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलो क्वेश्चंस पे चलते हैं। चलो जल्दी जल्दी करेंगे। पहले एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्टिंग है, ठीक है, आराम से देखो। देयर आर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन। फर्स्ट कैंडिडेट गॉट 72% ऑफ द टोटल वोट्स एंड ही वोन बाय 22,000 वोट्स। फाइंड द नंबर ऑफ टोटल वोटर्स इन दिस इलेक्शन। अब देखो, आपको जब तक भी मेंशन नहीं किया जाएगा क्वेश्चन में कि जैसे मैंने बोला, क्वेश्चन में बहुत सारा पहलू हो सकता है ना, इस क्वेश्चन का बहुत सारा स्टेजेस हो सकता है। वोटिंग लिस्ट, people who did not cast their vote, people who casted their vote, votes which were declared invalid, votes which were declared valid। तो बहुत सारा पहलू हो सकता है, मतलब इस कैटेगरी के क्वेश्चन का आज के क्लास में जो भी क्वेश्चन करेंगे। बट किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर ये सारा कैटेगरी के बारे में नहीं बोला गया है, तो आपको नहीं सोचना है। अब इस सिंपल से क्वेश्चन में अगर आप सोचने लग गए कि वोटिंग लिस्ट में कितने लोग थे, कितने लोग घर पे बैठे रहे, कितने लोग आए नहीं, कितने लोग गए, कितने वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड है, ये सारा चीज तो यहाँ पे मेंशन है क्या, दिख रहा है क्या, कहीं पे नहीं दिख रहा है, तो आपको सोचना नहीं है इसके बारे में। ठीक है, अब सिंपल पकड़ो कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं, 100% है। मतलब कोई भी अगर मैं जगह पकड़ लू, ठीक है, कोई भी साम्राज्य में पकड़ लू, ठीक है, कोई भी समष्टि में पकड़ लू, तो किसी भी एरिया में टोटल नंबर ऑफ वोटर्स को हम लोग क्या मान लेंगे, 100%। मतलब वोटिंग लिस्ट में कितने लोग हैं, 100% है। वैल्यू नहीं पता मुझे, परसेंटेज तो पता है।
अब यहां पे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं, तो यहाँ पे ना ऐसा सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा कि लोग घर पे बैठे हैं, ना ऐसा सिचुएशन देखने को मिलेगा कि वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड हो रहा है, यानी सारे के सारे 100% वोटिंग करने आ रहे हैं, पोलिंग स्टेशन में जा रहे हैं, ठीक है। और सबने, जितने लोगों ने भी वोट दिया है, सबका वोट्स क्या है, आ जाओ, सबका वोट्स क्या है, वैलिड ही है, कोई भी वोट इनवैलिड डिक्लेयर नहीं हो रहा है। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, मतलब कोई भी यहां पे कॉम्प्लेक्सिटीज है ही नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो अब इस 100% में से ही 100% में से ही जो दो कैंडिडेट है ए और बी, इनमें स्प्लिट होगा ये, ठीक है। तो फर्स्ट कैंडिडेट को कितना मिला, 72। तो अब तो देख के आपको पता ही चल गया होगा कि विनर कौन है, यही है विनर। अच्छा, तो अगर 100% में से 72% इसको मिल गया, तो इसको कितना मिलेगा, 28% बाकी का, ठीक है, ओके। अब देखो, अगर मेरे पास 72% का वैल्यू होता तो मैं वहां पे लिखता साइड में 72% इज इक्विवेलेंट टू समथिंग। अगर मेरे पास 28% का वैल्यू होता तो मैं साइड में लिखता 28% इज इक्विवेलेंट टू समथिंग। बट इन दोनों का ही वैल्यू नहीं है मेरे पास, और 100% का भी वैल्यू नहीं है, वो तो निकालने बोला है। मेरे पास ये जो 22,000 है, ये किस चीज का वैल्यू है, कोई बता सकता है? दोनों का डिफरेंस है, क्योंकि बोल रहा है कि एंड ही वोन बाय, जो मार्जिन है, हारने वाले का मार्जिन या जीतने वाले का मार्जिन दोनों एक ही होगा, बस प्लस माइनस का फर्क होगा। ये बोलेगा मैं 14% वोट से हार गया, ये बोलेगा मैं 14% वोट से जीत गया, ठीक है। 14 नहीं, 14 क्यों बोल रहा हूं मैं, 44, सॉरी 44। तो टोटल वोट्स का 44% के मार्जिन से ये विनर जीता है, या फिर टोटल वोट्स के 44% मार्जिन से ये लूजर हारा है, ठीक है। तो इन दोनों का गैप कितना है, 44%, और यहां पे इसका वैल्यू कितना है, 22,000। यही बोला है ना, वो कितने मार्जिन से जीता है, 22,000 वोट से वो जीता है। कितना वोट्स मिला है वो नहीं पता, ठीक है, बट कितना गैप है वो पता है, 22,000। तो इस 44% का वैल्यू कितना है, 44% का वैल्यू अगर 22,000 है, अच्छा, ठीक है, तो 100% का क्या होगा, सिंपल है, आप काटो, 22 से काटना है तो काटो, मैं डायरेक्ट 44 से काट रहा हूं, 44 वन टाइम, ठीक है, 44 5 टाइम्स, और साथ में 2 जीरोस, यानी 1% का वैल्यू कितना आ गया, 500। तो 100% 2 जीरोस चिपका दो, 100% का वैल्यू कितना होगा, 50,000, ठीक है। तो वोटिंग लिस्ट में टोटल वोटर्स कितने थे, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन दिस इलेक्शन, 50,000 वोटर्स थे वोटिंग लिस्ट में, ठीक है। इन दिस इलेक्शन मतलब वोटिंग लिस्ट का ही बात किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि किसी का अगर नाम वोटिंग लिस्ट में ही नहीं होगा, उसको तो हम लोग वोटर मानेंगे ही नहीं फिर, ठीक है, बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ रीजन, बिकॉज ऑफ एनी नॉन सबमिशन ऑफ एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स, उसका नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं आया, तो उसको हम लोग वोटर तो नहीं मानेंगे ना, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन दिस इलेक्शन का मतलब ही है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट, और टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स, एनरोल्ड वोटर्स। तो इस तरीके का टर्मिनोलॉजीज आप माइंड में रखो, ठीक है, चेंज हो सकता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ही एक सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, इन एन इलेक्शन देयर आर ओनली 3 कैंडिडेट्स, राज, नेहा एंड सुमित। Raj secured 25% of the votes, Neha secured 80% of the remaining votes. If Sumit secured 6,000 votes, then find the total number of votes. अब यहाँ पे भी देखो टोटल नंबर ऑफ, हाँ, वोट्स, ठीक है, यहाँ पे भी देखो कि ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन नहीं है कि पीपल, देयर आर सम पीपल हु डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, ठीक है, या जिन्होंने भी वोट अपना कास्ट किया, टेक्निकल एरर या किसी भी एरर के कारण कुछ लोगों का वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड हो गया। तो कोई भी, जो मैंने एकदम स्टार्टिंग में बताया था, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, एकदम सिंपल सॉर्टेड क्वेश्चन है। तो हम लोग भी इसको सिंपल ही रखेंगे कि टोटल तो 100% है, 100% में से किसको किसको मिल रहा है, राज, नेहा और सुमित।
अब राज को 25% वोट मिल रहा है, नेहा को कितना परसेंट मिल रहा है? देखो पढ़ो एक बार, नेहा को कितना परसेंट मिल रहा है? 80% है। बट आपको बस ये 80% देख के यहाँ पे नहीं लिख देना है कि नेहा का 80% है, क्योंकि यहाँ पे 80 लिख दोगे तो 80 और 25 कितना हो जाएगा? 105। तो सुमित को क्या मिलेगा? घंटा। ठीक है, और 100 से ऊपर थोड़ी ना जाएगा। तो यहाँ पे पढ़ो कि 80% क्या है? 80% ऑफ द रिमेनिंग वोट्स। किससे रिमेनिंग? राज को मिलने के बाद। तो राज को मिलने के बाद रिमेनिंग होगा कितना? 75%। इस 75% का 80%, जितना रिमेनिंग है, कितना रिमेनिंग है? 75%। इस 75% का कितना? 80% वोट। पूरा का पूरा 75% नहीं, 75% में से 80%। तो 75% 80% कितना होता है भाई? 4/5 हो जाएगा। तो 5 से इसको काटोगे तो 15 आएगा। 15 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 60। ठीक है, तो नेहा को मिलता है 60%। अब आप नॉर्मल कैलकुलेशन करो कि 60 और 25 तो 85 हो गया, टोटल 100 है, तो इसको कितना मिलेगा? 15%। ठीक है, हो गया टोटल पूरा 100। ओके, अब क्या बोला है? इफ सुमित सिक्योर्ड 6000 वोट्स, तो सुमित को कितना प्रतिशत वोट मिला? 15%। तो वो चीज आप कर लो यहाँ पे। 15% का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 6000। तो अगर आप 15 से काटोगे, 15 1 15, 15 4 60 और 2 जीरोस आएगा, यानी 1% का वैल्यू कितना आ रहा है? 400 आ रहा है। तो 100% का वैल्यू कितना आएगा? 40,000 आएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चंस भी थोड़ा सा इजी शुरू हुआ है और परसेंटेज भी थोड़ा सा इजी है। ठीक है, धीरे धीरे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो परसेंटेज भी थोड़ा सा टफ होता जाएगा। हालांकि ज्यादा टफ परसेंटेज लिया नहीं है, क्योंकि इस टॉपिक में खुद में ही बहुत सारा चीज समझने को होता है, इसलिए मैं आप लोगों का 53.33% से दिमाग खराब नहीं करना चाहता। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन ही है जिसमें थोड़ा सा टिपिकल परसेंटेज है, बाकी सब में सिंपल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Okay. In an election, there were two candidates, Pankaj and Suraj. 20% of votes did not, sorry, voters होगा यहाँ पे। 20% of voters did not vote. ठीक है, 12.5% were declared invalid, यानी 12.5% votes। ठीक है, ये मेंशन करने का इतना जरूरत है नहीं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वोटर्स एंड वोट एंड देयर वोट। तो 12.5% वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अब ये क्वेश्चन पूरा एक मतलब रियलिस्टिक क्वेश्चन जैसा लग रहा है, जो कि होता है रियल लाइफ में, कि सब लोग वोट करने तो जाते नहीं है, जो लोग जाते हैं उनका सारा का वोट तो काउंट होता नहीं है, कुछ वोट्स खराब हो जाते हैं किसी भी एरर के कारण। ठीक है, तो वो हो रहा है। पंकज गॉट 60% ऑफ वैलिड वोट्स, यानी मैंने बोला था ना सब कुछ काउंटिंग कहां से होगा? हमेशा वैलिड वोट से होगा। ठीक है, तो पंकज गॉट 60% ऑफ वैलिड वोट्स एंड ही वोन बाय 5600 वोट्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने का दो तरीका हो सकता है। ठीक है, तो मैं दोनों ही बता देता हूं। तो पहले परसेंटेज से शुरुआत करते हैं, फिर हम लोग फ्रैक्शन से शुरुआत करेंगे। फ्रैक्शन वाला यूनिवर्सल होगा। हाँ, फ्रैक्शन वाला यूनिवर्सल होगा, क्योंकि यहां पे तो सिंपल परसेंटेजेस है। अगर टफ परसेंटेजेस आएगा तब आप ऐसे तो नहीं सॉल्व कर सकते, अभी मैं जैसे करने वाला हूं। ठीक है, तो आपको तो फ्रैक्शन से ही करना पड़ेगा। ओके, तो आप ऐसे मान लो कि वोटिंग लिस्ट में कितने लोग थे? वोटिंग लिस्ट में टोटल कितने लोग हैं? जितने भी लोग हैं 100% है। सब लोग वोट करने गए नहीं, कितने लोग घर पे बैठे रहे? 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। तो यानी कितने लोगों ने कास्ट किया? 80%। ठीक है, 12.5% वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। 12.5% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो कितना माइनस होगा और यहां पे कितना आएगा बताओ? 10 माइनस होगा।
हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, 10 माइनस होगा बोल रहे हो, हाँ तो मना क्यों कर रहे हो? 10 माइनस होगा, ये समझ में आ रहा है? 12.5%, ठीक है। 12.5% क्या होता है? 1/8। किसका? 100 का क्या? किसका? अभी जितने लोगों ने वोट दिया है, ये 100 तो पुराना हो गया ना। मेरे पास टोटल जितने भी लोग थे वोटिंग लिस्ट में, वो उनको मैं 100% मान रहा हूं। उनमें से 20% लोग आए नहीं, यानी 80% आए। अब उस 80 में से 80% में से 12.5%, ये मेंशन नहीं किया रहेगा कि 12.5% ऑफ दोज वोट्स विच वेर कास्टेड वेर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, इतना मेंशन नहीं रहेगा। वो आपको कॉमन सेंस है, समझना है वो, ठीक है। क्योंकि जिन्होंने कास्ट ही नहीं किया, आप उनके वोट को इनवैलिड कैसे डिक्लेयर करोगे? हे कोई वो अमी घोरे हुआ, ठीक है, मैं घर पे बैठा हूं, मैंने वोट ही नहीं दिया, मेरा वोट इनवैलिड कैसे डिक्लेयर हो जाएगा? ठीक है, जो जिसने दिया है उसी का कुछ एरर के कारण होगा ना इनवैलिड। तो 12.5% ऑफ दोज वोट्स और दोज वोटर्स हु कास्टेड देयर वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो 12.5% होता है 1/8, तो 80% का 1/8 करोगे तो 10% आएगा। ये तो इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना है? 70%, ठीक है। अच्छा, इसका मैं कैलकुलेशन भी लिख देता हूं। ये कैलकुलेशन हमने कैसे किया? 12.5% ऑफ 80%, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 70% है, ये 70% क्या होगा? ये तो है वोट्स कास्टेड, ये है वैलिड वोट्स, ठीक है। अब इन वैलिड वोट से हारना जीतना डिसाइड होगा, ठीक है। अब इस वैलिड वोट से देखो, पंकज को कितना मिला? 60%। किसका 60%? इस बार ये मेंशन है, हमको भी पता था यही होना चाहिए, बट फिर भी मेंशन है इसका 60%। तो बताओ 60% ऑफ 70% कितना आएगा? 6 इंटू 7 42। तो पंकज को मिल रहा है भाई 42%। तो बाकी इसको 70 में से ही तो स्प्लिट होगा ना, तो बाकी और कौन है? सूरज। सूरज को कितना मिलेगा? 28%। क्लियर है? 70% वैलिड वोट्स में से पंकज को 60% मिल रहा है, मतलब इस 70% का 60% मिल रहा है उसको, तो 42% मिल रहा है। और 70% में से उसको अगर 42% मिल रहा है, तो बाकी का 28% लूजर को मिलेगा, सूरज को मिलेगा। अब वो कितने मार्जिन से जीत रहा है? बताओ, कौन मार्जिन कितना है? कितने मार्जिन से जीत रहा है? 14% के मार्जिन से वो जीत रहा है, ठीक है। यहां पे कर देता हूं कैलकुलेशन। 14% का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 5600, ठीक है। 14% का वैल्यू 5600 है, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है ही वोन बाय ए मार्जिन ऑफ 5600 वोट्स। सीधा 14 से काट दो, 14 1 जा 14, 14 4 जा 56, साथ में 2 जीरोस, ठीक है। तो 1% का वैल्यू कितना आ गया? 400। तो 100% का कितना हो जाएगा? 40,000, ठीक है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से करना है। अब प्रॉब्लम बेसिकली उन क्वेश्चंस में आएगा, या उन क्वेश्चंस को स्टैंडर्ड बहुत माना जाता है जिसमें ऐसा परसेंटेज 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 चल रहा है, बीच में एक वैल्यू डाल दिया उन्होंने। उन्होंने ऐसा बोला कि 20% लोग वोट करने नहीं आए, ठीक है, 80% आए, एंड 300 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तब आप इसको कैसे करोगे? आप नहीं कर सकते उसको। तब आप उसको एक्स वाई ए बी ऐसा मानना पड़ेगा, ठीक है। आप 100% लेके नहीं कर सकते। आपको कुछ एक वैल्यू 100 लेके शुरू करो या 50 लेके शुरू करो, बट उसको आपको 50x 100x ऐसा लेके शुरू करना पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है। नहीं तो इक्वेशन नहीं बनेगा ना, और वैसे क्वेश्चन में इक्वेशन चाहिए। ये तो पूरा परसेंटेज 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 में था, पूरा टॉप से बॉटम तक परसेंटेज में था, तो लास्ट में जो परसेंटेज आया उसके साथ हमने एक वैल्यू इंट्रोड्यूस कर दिया, हो गया, निकल गया, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को हम लोग फ्रैक्शन से सॉल्व करते हैं, ठीक है।
हमारे पास टोटल वोटर्स कितने हैं? टी, ठीक है। इस बार क्या माना था हमने? 100%, क्योंकि परसेंटेज सॉल्व कर रहे थे। इस बार क्या मानेंगे? टी, ठीक है, कि टी वोटर्स है हमारे पास। अच्छा, सब लोग वोट करने आए क्या? नहीं आए, ठीक है। तो कितने लोग नहीं आए? 20%, यानी 1/5। सब फ्रैक्शन में बात करेंगे, हाँ। 1/5 नहीं आए, तो कितने आए? 4/5, 80%। समझ में आ रहा है ना? 5 भागेर 1 भाग ऐसे ना, तो आए कितने लोग? 5 भाग में से 4 भाग लोग आए, ठीक है। तो टोटल में से, टोटल का इंटू टोटल का 4/5 लोग वोट डालने आए। सो इतना वोट कास्टिंग हुआ है, इतना वोट कास्टिंग हुआ है। अगर कोई निकालने बोलेगा कि बताओ कि कितना वोट्स कास्टिंग हुआ है, तो भाई इतना वोट्स कास्टिंग हुआ है। टी का कुछ वैल्यू होगा तो पता चल जाता, जो भी है। तो कास्टेड वोट्स कितना है? कास्टेड वोट्स इतना है, ठीक है। अब जितना वोट्स कास्टिंग हुआ, सारा का सारा वैलिड है क्या? नहीं। कितना इनवैलिड है? 12.5%, यानी 1/8। तो 1/8 अगर इनवैलिड है तो वैलिड कितना है? 7/8। 8 भाग में से 7 भाग। अब ये हो गया वैलिड वोट्स, ठीक है। अभी भी हम लोग मतलब इस चीज को किसी के साथ इक्वेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि देखो यहां तक जब हमने किया ये था वोट्स कास्टेड, यहां तक जब हमने किया ये था वैलिड वोट्स, बट ये वैल्यू इन किसी भी चीज का नहीं है, इसलिए मैं इक्वेट नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। वी आर ट्राइंग टू इक्वेट, बट हम लोग नहीं कर पा रहे। अब देखो पंकज को 60% ऑफ द वैलिड वोट्स मिला। अब यहां पे मेन खेल है, पंकज को 60% ऑफ द वैलिड वोट्स मिला, तो सूरज को कितना परसेंट मिला होगा वैलिड वोट्स का? वैलिड वोट्स का बात हो रहा है, ठीक है। वैलिड वोट्स में से 60% पंकज को मिला, तो सूरज को कितना मिला होगा? 40%। कॉमन सेंस है, ठीक है। वैलिड वोट्स का 60% हिस्सा पंकज के नाम में गया, तो सूरज के पास कितना हिस्सा गया होगा? 40% गया होगा। यानी पंकज कितने मार्जिन से जीता? बताओ। 20%। इसके पास 60% है, तो बाकी का 40% इसके पास होगा। तो पंकज कितने मार्जिन से जीत रहा है? 20% के मार्जिन से जीत रहा है, ठीक है। यानी उसका जो विनिंग मार्जिन है वो कितना है? 20%, मतलब 1/5। और इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5600, ठीक है। यहीं पे काट दो। 4 into 7 कितना होता है? 4 into 7 28। 28 से 56 को काटोगे तो 2 आएगा, साथ में 2 जीरोस। यहां पे कितना होगा? 5 into 8 40, 40 into 5 200। तो ये आ जाएगा T/200 इज इक्वल टू 200। 200 और 200 मल्टीप्लाई होने से टोटल वोट्स कितना आएगा? 40,000, ठीक है। नेक्स्ट बहुत सारे क्वेश्चंस में हम लोग ऐसा नहीं सॉल्व करने वाले, वैसा सॉल्व करेंगे क्योंकि ये ज्यादा कंफर्टेबल है। एंड अगर परसेंटेज टफ भी आता है, मान लो 53.33% आ गया, 42.6/7% आ गया, तो आप ऐसे तो वैसे भी नहीं कर पाओगे ना, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो और एक बार मैं बता देता हूं इस चीज को आराम से। तो पहले हमारे पास एक पूरा एक बंच आ गया टी। वो टी क्या है? पूरा टोटल वोटर्स या वोटिंग लिस्ट, ठीक है। उसमें से मैंने 1/5 लोग तो आए ही नहीं, इसलिए मैंने 4/5 ले लिया। देखो हमको वो वाला परसेंटेज लेके आगे बढ़ना है जिससे हारना जीतना डिसाइड होगा। तो 1/5 लोग तो आए ही नहीं ना, तो उनको लेके आगे क्यों बढ़ना है? तो 4/5 को लेके आगे बढ़ो। वो लोग आए एंड उन्होंने अपना वोट दिया, ओके। अब देने वाले वोट्स में से, कास्टेड वोट्स में से 1/8 क्या हो गया? इनवैलिड हो गया, तो उसको लेके आगे नहीं बढ़ सकते हम लोग। 7/8 को लेके आगे बढ़ो, क्योंकि वो सारे वोट्स वैलिड है। गॉट इट? ओके। अब जैसे मैं वैलिड वोट्स को लेके आगे बढ़ा, उसमें से 60% पंकज, 40% सूरज, और जीतने का मार्जिन क्या है? 20%। तो वैलिड वोट्स का 20% क्या है मार्जिन? वैलिड वोट्स का 20%, ये वाला पार्ट है वैलिड वोट्स।
ये वाला पार्ट है वैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स का 20% मार्जिन है, वैलिड वोट्स का 60% पंकज को मिला, वैलिड वोट्स का 40% सूरज को मिला। ठीक है, तो वैलिड वोट्स का 20% निकाल लो, मार्जिन निकल गया, मार्जिन का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इन एन इलेक्शन 120 votes were declared invalid. A candidate got 40% of valid votes, but he was defeated by 4000 votes. तो सिंपल सा बात है, 40% अगर उसको मिला तो वो तो डिफीट होगा ही, क्योंकि बाकी दूसरे इंसान को कितना मिला, 60% मिला होगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पे वैल्यू आ गया, तो आप वैसे भी 100% से शुरू नहीं कर सकते, या तो आपको 100x से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, 100x थे, फिर 100x में से 120 माइनस हो गया, तो कितना बचा, इतने वोट्स बचे। अब इसमें से एक को 60% मिल रहा है, एक को 40% मिल रहा है। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, बट इस तरीके से नहीं कर रहा मैं इस बार, क्योंकि अभी अभी हमने एक मेथड देखा है, तो उसी से करेंगे। टोटल कितने लोगों ने वोट्स डाला, या टोटल कितने वोटर्स थे, कितने वोटर्स थे, टी वोटर्स थे। अच्छा, इस क्वेश्चन को देख के क्या लग रहा है, क्या यहां पे ऐसा मेंशन है कि ऐसे कोई वोटर्स है जो घर पे बैठे थे? नहीं, यानी सारे के सारे वोटर्स, ठीक है, उस एरिया के सारे लोग वोट करने गए, माने जो तो जो ने नाम हासिल, किसी का अगर नाम ही नहीं था वोटिंग लिस्ट में, वो तो उसको तो वोटर ही नहीं मानेंगे। बट जितने भी लोगों का वोटिंग लिस्ट में नाम था, रजिस्टर्ड वोटर्स, वो सारे के सारे वोटर्स वोट करने गए, क्योंकि यहाँ पे पीपल हु डिड नॉट कास्ट देयर वोट करके कोई यहाँ पे कैटेगरी है ही नहीं। तो ये टी क्या है, आप अगर बोलोगे तो दो तरीके को टी को आप ले सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द इलेक्शन, ये भी बोल सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हु कास्टेड देयर वोट्स, ये भी बोल सकते हो। दोनों समान समान है, बिकॉज नो पर्सन वाज लेफ्ट बिहाइंड, सब लोग आगे आके उन्होंने अपना वोट दिया। ठीक है, ओके, सबने वोट दे दिया। अब इसमें से 120 वोट्स क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, तो उनको हमने माइनस कर दिया। अब ये जो वैल्यू आ रहा है, ये वैल्यू कोई बता सकता है कि ये वैल्यू क्या आ रहा है? ये वैलिड वोट्स होगा, क्योंकि टी लोगों ने अपना वोट दिया, मतलब टोटल टी लोग थे और उन्होंने सबने अपना वोट दिया, उसमें से 120 वोट्स तो इनवैलिड हो गए, तो हमने माइनस कर दिया। तो टी माइनस 120 क्या होगा, टी माइनस 120 विल बी द वैलिड वोट्स। अब इस वैलिड वोट से ही क्या डिसाइड होता है, मैंने क्या बोला था, हारना और जीतना डिसाइड होता है। तो बताओ कि जो हारा उसको कितना परसेंट मिला, 40%। तो जो जीता उसको कितना परसेंट मिला, 60%। यानी हारने वाला कितने मार्जिन से हारा और जीतने वाला कितने मार्जिन से जीता, 20%। ठीक है, प्लस माइनस होगा, बट वो तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा ना, 20%। तो ये जो वैलिड वोट्स है, अगर मैं लिखूं यहाँ पे वैलिड वोट्स का 60%, तो ये विनर का वोट निकल जाएगा। विनर का वोट है क्या हमारे पास, ये वैल्यू विनर का है क्या? तो मैं इक्वेट कैसे करूंगा, अगर मैं यहाँ पे 40% लिखता हूं तो ये लूजर का निकल जाएगा। ये लूजर का वोट है क्या? नहीं, तो मैं इक्वेट कैसे करूंगा? मार्जिन है, ये क्या है, ये 4000 क्या है, दिस इज द मार्जिन बाय विच द विनर इज विनिंग और द लूजर इज लूजिंग, राइट? तो मार्जिन कितना है, 20%, और 20% कितना होता है, 1%। तो 5 इधर मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा, 4,000 इंटू 5, 20,000 हो जाएगा। और फिर ये 120 भी उधर जाएगा, तो टोटल कितने लोग थे इलेक्शन में, 20,120, और उनमें से और सबके सबने वोट दिया है। ठीक है, और 120 वोट इनवैलिड हो गया था, तो 20,000 वोट टिका। ठीक है,
तो अब इस तरीके का क्वेश्चन आप मार्क करके रख देना। शायद दो दो क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन मैंने ऐसा मिला था तो मैंने ले लिया, बिकॉज इसमें क्या है कि परसेंटेज 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 चल रहा है एंड सडनली आपके पास एक वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये भी इसी कैटेगरी का है, ये भी इसी कैटेगरी का है, बट यहाँ पे क्या है कि ये मतलब इसमें सब पूरा रियलिस्टिक सिचुएशन नहीं है, क्योंकि पीपल हु डू नॉट कास्ट देयर वोट ऐसे तो होंगे जरूर, यहाँ पे वो नहीं लिया गया है ना। ठीक है, तो ये बहुत मतलब इजी कैटेगरी में आ गया, क्योंकि जितने लोग हैं सब लोग चले गए वोट डालने। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना होता है। ओके, इन एन इलेक्शन 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। ये पूरा रियलिस्टिक सिचुएशन है। ठीक है, कि कुछ वोटर्स से 10% लोग घर पे बैठे रहे, वोट डालने नहीं गए, यानी कितने लोग गए, 90% गए होंगे। ओके, उसमें से 300 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अब ये आप कैसे करोगे? अगर आपको बोलता कि 90% में से 10% वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, तो आप बोलते कि 90 का 10% कितना होता है, 9 होता है। तो 90 में से 9% डिक्लेयर्ड इनवैलिड, तो वैलिड वोट्स कितना हो गया, 81% हो गया। बट 90 में से आप 300 कैसे माइनस करोगे? क्योंकि 90 इज अ परसेंटेज, इज अ फेक वैल्यू, परसेंटेज रेशियो ये सारा कंपैरेटिव होता है इसलिए फेक होता है, बट 300 इज अ रियल लाइफ वैल्यू। ठीक है, तो इसलिए तब आपको x मान के x y या कुछ एक वेरिएबल लेके चलना पड़ेगा। जैसे हम लोग बचपन में लेते थे ना ऐसा रेशियो के क्वेश्चन में, द क्लास 7-8 में, द एज ऑफ राम एंड श्याम इज 2:3, तो हम लोग ऐसा मानते थे, लेट द एज ऑफ राम बी 2x, लेट द एज ऑफ श्याम बी 3x। ठीक है, ऐसा 3x 2x क्यों मानते थे? 3 और 2 लेके ही शुरू क्यों नहीं कर देते थे? बिकॉज 3 और 2 रेशियो होता था, उसके साथ हम लोग रियल लाइफ वैल्यू नहीं अटैच कर सकते। बट जैसे ही मैंने 3x या 2x लिखा, वो रियल लाइफ वैल्यू में कन्वर्ट हो गया, तब उसके साथ हम लोग जो नॉर्मल नंबर है उसको अटैच कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ऐसा मान लिया, हम लोग इस क्वेश्चन को भी 100% से शुरू करते अगर पूरा का पूरा क्वेश्चन परसेंटेज बेस्ड होता। ठीक है, परसेंटेज बेस्ड मतलब इस क्वेश्चन के जैसा होता, पूरा का पूरा क्वेश्चन हम लोग इस तरीके से करते हैं, एकदम शुरू से लेके अंत तक परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज। ठीक है, बट क्योंकि यहां पे बीच में वैल्यू आ गया तो हम लोग परसेंटेज से शुरू नहीं कर सकते इस चीज को। तो हमने क्या मान लिया कि टोटल वोटर्स कितने हैं वोटिंग लिस्ट में, 100x है। ठीक है, आपको मन करे तो आप 500x भी ले सकते हो, 1000x भी ले सकते हो, जो भी आपको सही लगे आप उस वैल्यू को लेके शुरू करो। तो परसेंटेज का एक मतलब कॉमन वैल्यू क्योंकि 100 होता है तो मैं 100 से शुरू कर रहा हूं। ठीक है, तो वोटिंग लिस्ट में कितने लोग हैं मेरे पास, 100x। अब इसमें से कितने लोग वोट करने नहीं आए, 10%। तो 100 का 10% कितना होता है, 10 ही होगा। ठीक है, मतलब टू बी प्रिसाइज 10x होगा, 100 का 10% तो 10 होगा, 10x। तो कितने लोगों ने वोट अपना डाला, वोट्स कास्टेड कितना हो गया, 90x। अब इस 90x का तो कुछ वैल्यू होगा ना, होगा कुछ 20,000, 15,000, 10,000, कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, ओके। अब इस 90x वोट्स में से कितने वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, तो यानी वैलिड वोट्स कितने हैं, 90x माइनस 300। ठीक है, बाकी यहां पे जगह नहीं होगा, बाकी यहां से शुरू करते हम लोग। ओके, तो अब ये वैलिड वोट से मेन खेल शुरू होगा, बिकॉज वैलिड वोट से ही हारना जीतना सब कुछ डिसाइड होता है। तो इसका कुछ पार्ट मिलेगा विनर को, जो भी है। ठीक है, और कुछ पार्ट मिलेगा लूजर को। ठीक है, अब बताओ विनर को कितना मिल रहा है, 60%। मैंने बोला है ना हमेशा सिर्फ परसेंटेज पे नहीं देखना है, पूरे पूरे सेंटेंस को देखो। किस चीज का 60%, विनर वैलिड वोट्स का 60%। ये भी हो सकता था, वैलिड वोट्स का भी 60% हो सकता था, मैं मना नहीं कर रहा हूं,
ठीक है, इसका 60% नहीं हो सकता था क्या? इसका 60% होगा तो कितना होगा? 3/5। तो यानी इसको कितना मिला? 40%। तो इसका 3/5 होगा ना, 5 से काटो 18, 54 माइनस 60, और बाकी इसका 2/5 होगा। ठीक है, तो 54 हो गया, 36 माइनस 240, और इन दोनों को मर्ज करके ये आएगा, देखो आ रहा है 54x और 36x कितना आ गया? 90x, माइनस 60 माइनस 240 कितना आ गया? माइनस 300। तो इसका 60% भी बोल सकता था, तो इसीलिए सिंपल बस आप 60% में अपना आंख गरा के मत रखो। पहले भी एक बार वो दिक्कत हुआ था, पूरा सेंटेंस फ्रेमिंग देखो, ये ब्लंडर तो करना ही नहीं है। ठीक है, देखो विनर को कितना मिल रहा है? 60% ऑफ द टोटल वोटर लिस्ट, यानी वोटर लिस्ट में जितने लोग थे उसका 60% उसको बोल रहा है, मतलब मिल रहा है वोट्स, जो वोट का काउंटिंग है। तो वोटर लिस्ट में तो 100x थे, उसका 60% मिल रहा है, यानी इसको कितना मिलेगा? 60x। अब बताओ इसको कितना मिलेगा? 40x मिलेगा उसको। ये क्या बात होगी? तब तो अब देखो इन दोनों को मिला के तो फिर ये आना चाहिए, है ना? मेरे पास इतना ही पैसा है और मुझे इन दोनों में बांटना है, तो इन दोनों का मिला के तो इतना आना चाहिए ना। इन दोनों को ऐड करने पे इतना आ रहा है क्या? नहीं। तो आप लोग समझे नहीं अभी तक इस चीज को। देखो, एक हो गया जो भी वैलिड वोट्स है उसमें से सब कुछ डिसाइड होगा, आई एग्री, उसमें से सब कुछ डिसाइड होगा, बट परसेंटेज जो एक्सप्रेस किया जाएगा वो तो किसी भी तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कि मैंने बोला मेरे पास 50 रुपीस है, ठीक है, और 50 रुपीस मुझ में, किसी के पास 50 रुपीस है और 50 रुपीस मुझ में और इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, ए और बी। ठीक है, कुछ पैसा मुझे मिलेगा 50 रुपीस में से, कुछ पैसा इनको मिलेगा। ठीक है, तो अभी देखना, हाँ एज बताओ अपना, 21। अब ऐसा कोई सेंटेंस था कि शिवराज गॉट लाइक द मनी विच इज इक्विवेलेंट टू हिज एज, यानी मुझे कितना मिल रहा है? 21। तो अब इसका कैसे निकालोगे? इसका क्या किसी और के एज के बराबर होगा क्या? हो सकता है, मुझे क्या पता, बट सिंपल तरीका क्या है? 50 में से मेरा पैसा अगर निकल गया 21, तो उसका पैसा 29 होगा। तो जो रिप्रेजेंटेशन है एक पर्टिकुलर वैल्यू का, वो तो इस दुनिया के किसी भी चीज के साथ रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, बट आपको जो दूसरा वैल्यू निकलेगा वो कैसे निकलेगा? कि आप जहां से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे एक वैल्यू मिल गया, तो दूसरा वैल्यू कैसे मिलेगा आपको? जो एक वैल्यू मिला उसको आप टोटल से माइनस कर दो। तो देन व्हाई यू गाइज आर सेइंग कि इसको अगर वोटिंग लिस्ट का 60% मिला, इसको वोटिंग लिस्ट का 40% मिलेगा। ये चीज कब होता? जब डिस्ट्रीब्यूशन कहां से हो रहा है? वैलिड वोट से। जब परसेंटेज भी वही से कैलकुलेट होता, जहां से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वहीं से अगर परसेंटेज भी कैलकुलेट होता, तब आप बोल सकते हो कि इसको अगर 60% ऑफ वैलिड वोट मिलेगा तो इसको बाकी का 40% ऑफ द वैलिड वोट मिलेगा। बट परसेंटेज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या यहां से हो रहा है क्या? या फिर परसेंटेज का जो रिजेम्बलेंस है या रिप्रेजेंटेशन है वो यहां से है क्या? नहीं है, वो तो यहां से है ना, मतलब इसके लिए, विनर के लिए, लूजर के लिए नहीं, विनर के लिए। तो इसको बोला गया है कि 60% ऑफ वोटिंग लिस्ट का जो वैल्यू होगा उतने वैल्यू का वोट उसको मिल जाएगा। ठीक है, उतने वैल्यू का वोट उसको मिल जाएगा। तो इसको अगर 60x मिलेगा तो बाकी यहां पे आप क्या डालोगे कि दोनों मिलके ये हो जाए? ठीक है, अब इन दोनों को मर्ज करो, ये बन रहा है कि नहीं? देखो बन रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरीके के क्वेश्चन में ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। ठीक है, बिकॉज जो मतलब जिस गलती के बारे में हमने डिस्कस किया ये बहुत कॉमन है। ठीक है, ओके। अब देख लो, अब अगर आपको मार्जिन निकालना है तो मार्जिन निकालो। तो बताओ ये विनर कितने मार्जिन से जीता? दिस माइनस दैट करो,
60x माइनस दिस, बताओ कितना आएगा, कितने मार्जिन से जीत रहे हैं? 30x माइनस नहीं लेकिन प्लस, बिकॉज बाहर माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये जीत रहा है इतने मार्जिन से। बट एक्चुअली में क्वेश्चन में बोला गया है ही वोन बाय ए मार्जिन ऑफ 900 वोट्स, यानी ये जो हमने एक एक्सप्रेशन लिखा है इसको इक्वेट करेंगे 900 के साथ, ये इस साइड में जाएगा 600 हो जाएगा, 3 से कैंसिल करेंगे, x का वैल्यू कितना आ गया 20, x का वैल्यू 20 आ गया, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द वोटर्स इन द इलेक्शन 100x, 100 इंटू 20 कितना हो जाएगा 2000, ठीक है। देख लो एक बार आराम से, कुछ डाउट है तो बताओ। सिक्सटी परसेंट ऑफ 100x, क्यों 40% ऑफ 100x कैसे होगा? क्योंकि उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब विनर को कितना मिलेगा, लूजर को कितना मिलेगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या 100x से होना चाहिए या वैलिड वोट से होना चाहिए? हाँ, वोटर लिस्ट से विनर का वोट्स नहीं लिया गया है, वोटर लिस्ट का जो वैल्यू है उस वैल्यू का 60% लिया गया है विनर का। जैसे मैंने बोला मुझे कितना पैसा मिलेगा, वो पैसा किसके बराबर है, इसके एज के बराबर है, तो किसी और का जो पैसा है वो थोड़ी ना किसी और के एज के बराबर होगा। दिस इज जस्ट ए रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। जैसे मैं अगर ऐसा बोलता हूं कि सपोज अभी जैसे सेल चल रहा था, ठीक है, चैत्र सेल डिस्काउंट दे रहा था, तो मैं अगर बोलूं ऐसा, किसी को क्लास में से किसी को ऐसा अगर बोलता हूं कि तुम्हारा जितना एज है उतना तो उस दुकान में डिस्काउंट मिल रहा था, तो यू जस्ट सी द रिजेम्बलेंस कि इस वैल्यू को उस वैल्यू से कंपेयर किया जा रहा है, बट उसके एज का उसके डिस्काउंट से कोई मतलब है क्या? इसका यूनिट अलग है, इसका है 21 ईयर्स, उसका होगा रुपीस, ठीक है, वो अलग चीज है, ठीक है। तो विनर के पास जितना वैल्यू है वो वैल्यू वोटिंग लिस्ट के 60% के वैल्यू के साथ मैच करता है, इसीलिए ऐसा बोला गया कि विनर को जितना मिला है वो वोटिंग लिस्ट का 60% के बराबर है। बट वोटिंग लिस्ट इज अ डिफरेंट थिंग, विनर को जितना मिला वो एक अलग बात है, वो तो वैलिड वोट से मिलेगा, ठीक है। दिस इज जस्ट ए रिजेम्बलेंस, ठीक है। किसी भी चीज देखो, सब कुछ तो नंबर ही है ना दुनिया में, आप यूनिट कुछ भी लगा दो, दुनिया में सब कुछ नंबर ही है, तो आप किसी भी चीज का किसी भी चीज के साथ रिजेम्बलेंस दे सकते हो, ठीक है। तो रिजेम्बलेंस और रिप्रेजेंटेशन एकदम अलग चीज है, और जहां से डिस्ट्रीब्यूट होगा जिसके साथ कनेक्शन है वो एक अलग चीज है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कहां से हो रहा है, कंपैरिजन किससे हो रहा है, कंपैरिजन वैलिड वोट से होना चाहिए, ठीक है। बट विनर का रिजेम्बलेंस किससे लिया गया है, वोटिंग लिस्ट से लिया गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन इसलिए मैंने बीच में और नहीं दिया, बीच में थोड़ा और गैप है, फिर कुछ टाइम बाद आएगा, ठीक है। तो आप लोग इससे आपका थोड़ा सा रिटेंशन कैपेसिटी भी चेक हो जाएगा आराम से। चलो देखते हैं। ओनली 2 कैंडिडेट्स पवन एंड सिया contested in an election in the total of 40,000 votes 20% were declared invalid. Pavan won the election by 6,400 votes. What percent of the valid votes was secured by Sia? बताओ कैसे करोगे? नॉर्मली मतलब हाँ, तो 100% तो कितना 40,000 है, 20% कितना होगा 8,000 है ना, 40,000 का 20% वोट इनवैलिड है, ठीक है। यहां पे वो घर पे बैठे वाले लोग नहीं है, सब लोग वोटिंग करने आए, ठीक है। तो इनवैलिड है तो 8,000 इनवैलिड हो गया, तो वैलिड वोट कितना है 32,000, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बताओ।
हाँ नहीं मतलब कैसे करना है वही मैं बता रहा हूं, इक्वेशन लिख के। ये क्वेश्चन इजी है बट बाकी क्वेश्चन से अलग है, क्योंकि यहाँ पे बाकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है ना। आप अगर 100% करके शुरू करोगे आप रुक जाओगे, देखना कर ही नहीं पाओगे। 100% लिया, 20 हटाया, 80% लिया, नाउ व्हाट बताओ। 80% में से पवन को कितना परसेंट मिलेगा, सिया को कितना परसेंट मिलेगा, और दोनों का गैप कितना होगा। 100 लिया, 20 हटाया, 80 आया, नाउ व्हाट। कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है ना। हाँ वही x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, या पवन प्लस सिया, पवन माइनस सिया, इक्वेशन में डाल के इसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो पवन प्लस सिया, टोटल वोट्स कितना है बताओ। नहीं 40 नहीं, हारना जीतना जिससे डिसाइड होगा उसी को मैं पवन प्लस सिया लिखूंगा ना, कास्टेड वोट्स को थोड़ी लिखूंगा। तो 32,000 होगा इसमें, समझ में आ रहा है। तो पवन प्लस सिया कितना होगा 32,000। कितना मिला है वो नहीं, कितना वैलिड वोट्स मिला है, मतलब जिससे इनका हारना और जीतना डिसाइड हुआ है, राइट। ओके, और पवन माइनस सिया बताओ। ये समझ में तो आ गया ना सबको, ये लिख के दूं कि 32,000 कैसे आया, ये समझ में आ गया। 20% ये माइनस हो गया, 20% ऑफ 40,000, ये 8% वोट्स क्या है, इनवैलिड वोट्स है। ठीक है, ओके, पवन माइनस सिया इज व्हाट। क्या मैंने आप सभी को बताया था कुछ क्लासेस पहले कि ऐसा अगर एडिशन हो तो कैसे करना है आपको। ठीक है, a प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है, याद है। अगर आपको बड़ा वैल्यू निकालना है, बड़ा वैल्यू मतलब कौन सा, पवन, पवन ही तो यहाँ पे ग्रेटर है ना, तो कैसे निकालोगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड। और अगर आपको छोटा वैल्यू निकालना है यानी सिया का वैल्यू, तो दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड। तो हमको तो फाइनल क्वेश्चन के लिए व्हाट परसेंटेज ऑफ वैलिड वोट्स वाज सिक्वेयर्ड बाय सिया, सिया ही चाहिए। ठीक है, तो दोनों वैल्यू को माइनस करो, माइनस करके 2 से डिवाइड, 0 0 आ जाएगा। 320 माइनस 60, 64 रहने दो, 320 माइनस 60 कितना होगा 260, और 4 माइनस करो 256 डिवाइडेड बाय 2। तो सिया को कितना मिल रहा है, सिया को इतना वोट मिल रहा है। व्हाट परसेंट ऑफ वैलिड वोट्स वाज सिक्योर्ड बाय सिया। तो वैलिड वोट्स का कितना प्रतिशत सिया के खाते में जाता है। ठीक है, देख लेना। हाँ, कंपैरिजन किससे बोला है, कंपैरिजन किससे बोला है, व्हाट परसेंट ऑफ वैलिड वोट्स। ये भी बोल सकता था व्हाट परसेंट ऑफ द वोटर लिस्ट। ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ द वोट्स ऑफ द वोटर लिस्ट वाज सिक्योर्ड बाय सिया। ठीक है, तो तब हम लोग नीचे क्या डालते 40,000, अब हम लोग नीचे क्या डालेंगे 32,000, और सिया को 12800 मिला। थर्टी टू से तो ये डायरेक्टली कट रहा है, 32 इंटू 4 और 4 इंटू 10 40। तो इजी था क्वेश्चन, मतलब बाकी जो एक दो लास्ट में हमने टिपिकल क्वेश्चंस किया उससे तो कंपैरेटिवली इजी था, बट वो जो मेन स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस होते हैं वैसे नहीं है कि आप 100 से शुरू किए तो आप कर लोगे, या टी से शुरू किया फ्रैक्शन लिख के कर लिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि इन्फॉर्मेशन मतलब परसेंटेज के रूप में इन्फॉर्मेशन कम था, वैल्यू के रूप में इन्फॉर्मेशन था बहुत सारा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। In an election, there were only 2 candidates, C and D. 8% of the total votes polled were declared invalid. मतलब again
ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कि घर पे बैठा था, ठीक है। पीपल हु डिड नॉट कास्ट देयर वोट, दिस इज जीरो, ठीक है, सबने अपना वोट कास्ट किया। तो द नंबर ऑफ वैलिड वोट सिक्योर्ड बाय सी वाज 30% मोर देन द वैलिड वोट सिक्योर्ड बाय डी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, वैसे भी परसेंटेज में ही है तो इसका आंसर भी परसेंटेज में आएगा, ठीक है। अब एक चीज मैं बता देता हूं, देखो ये सब ना ये सब क्वेश्चंस जब आप फ्लो में करते रहोगे बिकॉज मैं बहुत सारा चीज आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोबेबली मार्क्स रिलेटेड क्वेश्चंस या कमीशन रिलेटेड क्वेश्चंस ये सारा करेंगे, इनकम सेविंग्स, तो बहुत सारा टॉपिक्स भी हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज में। तो एकदम अपना रूट्स मत भूल जाना, एकदम फर्स्ट क्लास में जो बताया था कि परसेंटेज इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। आप वैल्यू से परसेंटेज निकाल सकते हो बट परसेंटेज से वैल्यू नहीं निकाल सकते। अभी मान लो यहां पे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछते कि व्हाट परसेंटेज, सॉरी ऐसा, व्हाट नंबर ऑफ टोटल वोट्स वाज कास्ट इन फेवर ऑफ सी, और यहां पे नंबर्स होता, परसेंटेज हटा दो ये सब, मान लो नंबर्स होता ऐसा, ठीक है। तो आई गेस बहुत कम लोगों के दिमाग में ये आता कि इसका आंसर नन ऑफ दिस होता, शायद आता ही नहीं किसी के दिमाग में, सब लोग ये सॉल्व करने लग जाते। क्यों? क्योंकि अभी आपको एक फ्लो आ चुका है कि वोटिंग रिलेटेड क्वेश्चन तो सर ने समझा दिया है, ये तो आता है मुझे, ठीक है। कोई ये सोचता ही नहीं कि पूरे क्वेश्चन में कोई एक वैल्यू नहीं है, सिर्फ परसेंटेज ही परसेंटेज है। तो सिर्फ परसेंटेज ही परसेंटेज से वैल्यू कभी भी निकल सकता है क्या? नहीं निकल सकता। तो परसेंटेज इज यूनिडायरेक्शनल, वैल्यू से परसेंटेज निकलेगा, परसेंटेज से वैल्यू नहीं निकलेगा कभी भी। एटलीस्ट एक वैल्यू का हेल्प तो आपको चाहिए, कहीं ना कहीं पे इस क्वेश्चन में कहीं पे एक वैल्यू होना चाहिए था कि 500 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, या फिर 200 वोट्स बाय ए मार्जिन ऑफ 200 सी वोन द इलेक्शन, ऐसा कुछ एक वैल्यू होना चाहिए। वैल्यू नहीं है तो इसका आंसर भी वैल्यू में नहीं निकलेगा, इसीलिए क्वेश्चन भी क्या पूछा गया है, परसेंटेज में पूछा गया, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस तरीके के सिचुएशनल क्वेश्चन में फंसाया जाता है एग्जाम में, ठीक है। ओके, तो 100% वोट्स है, मतलब वोटिंग लिस्ट है, ठीक है। वोटिंग लिस्ट भी है, वोट्स, ये वोटिंग लिस्ट भी है और वोट्स कास्टेड भी है, क्योंकि जितने लोग वोटिंग लिस्ट में थे सबके सब वोट देने के लिए आए। अब बताओ कितने प्रतिशत इनवैलिड हो गए? 8%। तो वैलिड वोट्स कितना है भाई? 92%। अब इसमें से हारना जीतना डिसाइड होगा किसके किसके बीच में? सी और डी में से। ओके, द नंबर ऑफ वैलिड वोट सिक्योर्ड बाय सी वाज 30% मोर देन 30% मोर देन डी। 30% क्या होता है? 30% होता है 3/10। देन क्या बोला है? देन डी, यानी डी का वैल्यू क्या होगा? 10 होगा। मोर 10 पे 3 ज्यादा, 200 रुपये 3 बेशी, तो कितना होगा? 30। तो 92% में से इसको कुछ परसेंट मिलेगा, इसको कुछ परसेंट मिलेगा, जिसको जितना भी परसेंटेज मिले, इस परसेंटेज में से इसका रेशियो कितना निकलेगा? 13:10। तो आप देख लो, टोटल कर लो यहां पे। देखो इस बात को कहने का दो तरीका है कि 92 को इन दोनों में बांटा गया है, ये एक कहने का तरीका है, या फिर इन दोनों को मर्ज करके कितना आना चाहिए? 92 आना चाहिए, सिंपल सा बात है। तो आप देखो सी को मिल रहा है 13 रेशियो, डी को मिल रहा है 10 रेशियो, दोनों को मर्ज करके कितना आ रहा है? 23 रेशियोज। बट एक्चुअली कितना आना चाहिए था? 92। तो 23 रेशियोज या 23 यूनिट्स, जो भी आप बोलना पसंद करो, 23 यूनिट्स का वैल्यू आ गया 92%। तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना आएगा? 4%। अगर 1 का वैल्यू 4% आएगा तो 10 का वैल्यू तो 40% होगा, और 13 का वैल्यू कितना होगा? 52% होगा, ठीक है। तो सी को कितना प्रतिशत मिलेगा वैलिड वोट्स का? 52%, ठीक है।
हो गया, समझ में आ गया ये? M and N contested an election. 15% of the cast votes casted votes were declared invalid. The winner got 204 more votes than the loser. चलो उनका मार्जिन मिल गया, किस मार्जिन से जीता है या हारा है. Who got 30% of the valid votes? ये हु किसको सिग्निफाई कर रहा है, विनर को या लूजर को? The winner got 204 more votes than the loser who got 30% of the valid votes. किसको सिग्निफाई कर रहा है? ठीक है. नॉट ओनली इन मैथमेटिक्स, अब जब रीजनिंग में कोई भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पढ़ोगे, पजल का क्वेश्चन पढ़ोगे, सिटिंग अरेंजमेंट का, वहां पे हु और विच, ठीक है, हु और विच ये दोनों ही हमेशा अपने साथ वाले जो पैरामीटर है उसको सिग्निफाई करेगा. और अगर कहीं पे भी एंड रहता है तो एंड एकदम फर्स्ट वाले पैरामीटर को सिग्निफाई करेगा. ठीक है. टू वर 30% ऑफ द वैलिड वोट्स. ठीक है, चलो करते हैं. 100% में से 55% गया, सॉरी 15% गया, ये इनवैलिड है. ये कितना हो गया वोट्स कास्टेड? अब नहीं 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 नहीं, ठीक है. तो ये वाला हो गया वोटिंग लिस्ट या वोट्स कास्टेड, यानी घर पे बैठने वाले लोग हैं नहीं यहाँ पे. फिर 15% वोट्स इनवैलिड हो गया, तो वैलिड वोट्स कितना हो गया? 85%. अब बताओ कि किसको कितना मिल रहा है? लूजर को कितना मिल रहा है? किसका 30%? 85 का. इसका 30% बताओ कितना होगा? 30% क्या होता है? 3/10. तो 3 से मल्टीप्लाई करो ना. 3 5 जा 15, बचा 1, 3 8 जा 24, 25, तो 255 आ रहा है कि नहीं? और नीचे 10 भी तो था, तो कितना हो गया? 25.5. 85 से 25 माइनस कर दो, कितना हो गया? 85 से 25 माइनस करेंगे तो 60 आएगा, बट 0.5 भी तो माइनस होगा, तो 60 नहीं आएगा. तो विनर को मिल रहा है 59.5% वोट्स और लूजर को मिल रहा है 25.5% वोट्स. ठीक है. ये कैसे आया? क्योंकि यहां पे ये 30% था, यानी यहां पे ये कितना होगा? 70%. सिंपल सा बात है. ठीक है. अच्छा, अब इनके मार्जिन को निकालना पड़ेगा, बिकॉज ये जो वैल्यू इस पूरे क्वेश्चन में एक ही वैल्यू है, अदरवाइज ये क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होता. एक ही वैल्यू है, और वो वैल्यू क्या है? इनके मार्जिन का है. ठीक है. तो इनका मार्जिन कितना है? 0.5 गया, 9 से 5 4, 34% का मार्जिन है. यानी ये 34% से जीता या फिर ये 34% से हारा, कैसे भी बोल सकते हो. ठीक है. सो 34% का वैल्यू कितना आ रहा है? 204 6. ठीक है. तो 1% का वैल्यू कितना आ गया? 6. तो 100% का वैल्यू कितना आएगा? 600. हाँ हाँ करेंगे. ठीक है. मेन उसी से करना है, मुझे उसी से समझाना था. ठीक है. बट ये प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन है कि जो मैं ऐसे पूरा परसेंटेज से बता रहा हूँ. ठीक है. बाकी एक्चुअली हमको उससे ही करना है, क्योंकि यहाँ पे जाके थोड़ा सा डेसिमल आ गया था. ठीक है. तो चलो ये तो डेसिमल थोड़ा सा मैनेजेबल था, बट ज्यादा डेसिमल वाला पार्ट आ जाए तो फिर टाइम वेस्ट होने लग जाएगा. ठीक है. ये तो 30 से मल्टीप्लाई करना था, तो दिस वाज मैनेजेबल. इतना नहीं. देखो, किसी भी क्वेश्चन में जब एकदम पूरा कंटिन्यूअस परसेंटेज है, आप उसमें ये वाला मेथड करो या फिर फ्रैक्शन वाला करो.
किसी में भी बीच में अगर आपका वो आ गया एक वैल्यू आ गया, तो तब आप ना ये कर पाओगे ना फ्रैक्शन वाला कर पाओगे, आपको वहां पे x डालना ही पड़ेगा। x माइनस 300 हमने किया था ना एक 90x में, तो आपको वैसा इक्वेशन लिख के करना ही पड़ेगा, ठीक है। फ्रैक्शन और परसेंटेज वाले में क्या है, कुछ नहीं है, परसेंटेज भी कंटिन्यूअस है, फ्रैक्शन भी कंटिन्यूअस है। मैं फ्रैक्शन से करने को क्यों बोल रहा हूं, अगर परसेंटेज थोड़ा सा टफ हो जाए इसीलिए, बाकी और कोई मतलब सिचुएशन नहीं है। ओके, टोटल वोटर्स कितने हैं मेरे पास, टोटल वोटर्स टी है। वोट करने कितने लोग गए, सब लोग गए, इतने ही लोग गए, है ना। वोटिंग लिस्ट एंड वोट्स कास्टेड, टोटल वोटर्स कितने हैं, टी है, और वोट करने कितने लोग गए, इतने ही लोग वोट करने गए। 15% ऑफ द वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। 15% क्या होता है, 3/20, ठीक है। 5% इज 1/20, 15% इज 3/20, तो यानी 20 भाग का 3 भाग इनवैलिड है। तो वैलिड कितना है, किया है ना हमने ये वाला मेथड एक बार, एक दो बार किया है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 15% इनवैलिड है, तो वैलिड कितना है 85%। 85% मतलब ही ये होता है, ठीक है। तो इतना दिमाग मत लगाओ, 15% से ही कर लो आप लोग कि 20 में से 3 इनवैलिड हो गया, तो 20 में से 17 वैलिड हो गया। तो ये हो गया हमारे पास वैलिड वोट्स का पूरा कलेक्शन, दिस इज वैलिड वोट्स। अब इस वैलिड वोट से मुझे अगर 204 को कंपेयर करना है, 204 ना विनर का वैल्यू है, 204 ना लूजर का वैल्यू है, 204 इन दोनों के डिफरेंस का वैल्यू है, मार्जिन, ठीक है। तो लूजर को कितना मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे 30% नहीं लिख सकता क्योंकि ये 204 लूजर का नहीं है। तो विनर को 70% मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे 70% भी नहीं लिख सकता क्योंकि विनर का भी वोट्स नहीं है। तो विनर को मिल रहा है 70%, लूजर को मिल रहा है 30%, दोनों का गैप कितना हो गया 40%। ये मुझे लिखना है क्योंकि गैप का वैल्यू है मेरे पास, ठीक है। 17 टू ज़ा 34, 34 से काटेंगे तो 6 आएगा। 20 इंटू 5 100, ठीक है। ये 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 600 हो जाएगा। और ये तो मार्क किया ही था। हो गया, समझ में आ गया, चलो। ओके, चलो जल्दी जल्दी करेंगे अब अभी हम लोग, और अब से मतलब नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन में मतलब ऐसा परसेंटेज में नहीं करेंगे, ऐसा फ्रैक्शन में, मतलब जो क्वेश्चन होगा, मतलब जो क्वेश्चन कोई नहीं होगा तो अलग बात है, जो क्वेश्चन होगा ऐसा परसेंटेज में करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। In an election between two candidates, 8.33% of the eligible voters did not cast their votes, ठीक है। तो टोटल वोटर लिस्ट में नाम कितने लोगों का है, 3 लोगों का नाम है वोटर लिस्ट में। ओके, सब लोग तो नहीं गए वोट करने, जितने लोग नहीं गए नहीं गए, उनको उनके कैलकुलेशन को लेके तो आगे नहीं बढ़ सकते। कितने लोग गए, 11/12, 8.33 क्या होता है 1/12, यानी 12 में से एक इंसान नहीं जाता है, यानी 12 में से 11 इंसान जाता है, ठीक है। तो 11/, ये आपका हो गया वोट्स कास्टेड। ओके, इनवैलिड वोट है ही नहीं, एंड द विनर गॉट, हाँ चलो, वोट कास्टेड या फिर वैलिड वोट्स, क्योंकि जितना वोट कास्ट हुआ उतना ही क्या है वैलिड भी है, ठीक है, कोई एरर आया ही नहीं। ओके, अब विनर को 55% मिल रहा है, यानी लूजर को कितना मिला होगा। अब यूजुअल हमको क्वेश्चन देखते देखते एक अंदाजा हो गया है कि ना इसका वैल्यू दिया रहता है ना इसका वैल्यू दिया रहता है, किसका वैल्यू दिया रहता है,
दोनों के मार्जिन का, तो दोनों का मार्जिन कितना है 10%, और यहां पे 165। तो इस वैलिड वोट्स में से 10% वोट दोनों का मार्जिन डिसाइड करते हैं। ठीक है, ये हो गया मार्जिन, और इस मार्जिन का वैल्यू कितना है 165। 11 से काटो 15 आएगा, 15 इंटू 12 इंटू 10, 15 इंटू 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1800 आता है ये। ठीक है, मतलब 80 आता है, 180। और टोटल क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स कितना हो जाएगा 1800। ठीक है, 15 इंटू 12 36 इंटू 5, ये दोनों चीज याद रखना है, ये दोनों ही चीज 180 होता है। ठीक है, अब वैसे भी देखो ये वाला परसेंटेज आप 100 पे कैसे फिर अप्लाई करते ना, समझ में आ रहा है? अगर मैं 100% लेके ऐसे शुरू करता, ठीक है, तो -15% तो चलो कर लिया, -8.33% कैसे करता फिर इसको भी डेसिमल में रखना पड़ता, समझ में आ रहा है ना, 91.66 लिखना पड़ता, या फिर 1/12 भी करता, तो 100 तो 12 से कटता नहीं। ठीक है, तो एनीवे आपको इस तरीके का लिखने वाला पैटर्न में खुद को ढालना पड़ेगा, ऐसा लिखना ज्यादातर आना चाहिए आपको। ठीक है, चलो, in an election 15% of the votes were declared invalid, the winner got 510 more votes than the valid votes secured by the loser if the loser got 45% of the valid votes। चलो टी से शुरू करते हैं, ये हो गया वोटिंग लिस्ट इनटू डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अच्छा, ये वोटिंग लिस्ट है और ये वोट्स कास्टेड भी है। ठीक है, जितने लोग वोटिंग लिस्ट में थे सब लोग वोट कास्ट करने आए। हाँ, अब कुछ लोगों का वोट्स क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। तो ये कितना है, बार बार नहीं बताऊंगा, 17/20, क्योंकि ये होता है 3/20। 20 में से 3 वोट इनवैलिड डिक्लेयर होता है, तो 20 में से 17 वोट्स क्या होगा, वैलिड होगा। तो ये आ गया वैलिड। वैलिड वोट्स में से दोनों का मार्जिन निकालना है मुझे, बताओ भाई मार्जिन कितना होगा। लूजर को कितना मिल रहा है 45%, यानी विनर को कितना मिला होगा, बाकी का 55% है ना। वैलिड वोट्स का लूजर को मिलता है 45%, तो विनर को कितना मिला होगा, तो यानी इनका मार्जिन होगा 10%। 17 से काटेंगे तो 30 आएगा। ठीक है, 30 इंटू 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा 6000। तो ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा इजी था, क्योंकि इसमें एक एक पार्ट देखना मिसिंग है। इसमें क्या मिसिंग था, इसमें वोटिंग लिस्ट को ही वोट्स कास्टेड बना दिया गया। इसमें क्या मिसिंग था, इसमें वोट्स कास्टेड को ही वैलिड वोट्स बना दिया गया, इनवैलिड वाला पार्ट मिसिंग था। बट एक जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था, 5 नहीं शायद 3 में किया था, उसमें वो सारा पूरा सीक्वेंस बना था एक। ओके, चलो ये देखते हैं। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर इस 60 वोट्स के सेंटेंस को कोई समझ पाएगा अच्छे से तब। in a local election only 2 candidates participated. Candidate X received 1.5% fewer votes than candidate Y as a percentage of total votes। ठीक है, मतलब समझो, हाँ 1.5% किससे कंपेयर हो रहा है, टोटल वोट से कंपेयर हो रहा है, डायरेक्ट वाई से कंपेयर नहीं हो रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूं, हमने सी डी वाला एक क्वेश्चन किया था ना, कहां गया सी डी वाला क्वेश्चन। हाँ, अगर मैं यहां पे ऐसा लाइन बोलता कि द कैंडिडेट डी गेट्स 12% फ्यूअर वोट्स देन कैंडिडेट सी एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल वोट्स या टोटल वैलिड वोट्स, है ना,
कैंडिडेट डी को कितना प्रतिशत कम वोट मिला? 12% वोट कम मिला। किससे? सी से। बट ये जो परसेंटेज है ये कैलकुलेट किसके ऊपर हो रहा है? वैलिड वोट्स के ऊपर कैलकुलेशन हो रहा है। यानी जो परसेंटेज का जो बेस है, जो कंपैरेटिव वैल्यू है, वो किससे लिया गया था? वो वैलिड वोट से लिया गया था। ठीक है, तो एक्स को कितना परसेंट वोट कम मिला? 1.5% कम वोट मिला। किससे कम मिला? वाई से कम मिला। बट इस परसेंटेज का कैलकुलेशन किस पे है? टोटल वोट्स पे है। ठीक है, अच्छा, अब इस पूरे क्वेश्चन में ना ही कोई वोट्स कास्टेड का बात बोल रहा है, ठीक है, देन ना ही कोई इनवैलिड वोट्स का बात कर रहा है। यानी इसका मतलब ऐसा कुछ है कि अगर मैं टी मानता हूं, ठीक है, अगर मैं टी मानता हूं तो वोटिंग लिस्ट, वोट्स कास्टेड, वैलिड वोट्स सब सेम है। क्या आपको ऐसा लग रहा है इस क्वेश्चन में? ठीक है, तुमको जाना है वोटिंग लिस्ट, वोट्स कास्टेड और वैलिड वोट्स, ये सारा ही सेम है। इतना समझ में आ गया? क्योंकि यहां पे और कुछ वो लोग बोल ही नहीं रहे। ओके, अब जो भी है, जो भी है, ठीक है, 1.5% 1.5% ऑफ टी, ऐसा लिखना है तो लिखो, बट इतने टाइम से तो हमने लिखा नहीं है। 1.5% का वैल्यू ही हम लोग लिखते आ रहे हैं, तो ये वैल्यू कितना होगा बताओ? गलत। 1.5% कैसे 60 हो जाएगा? ये वाला सिचुएशन रियल सिचुएशन है, समझो, ये वाला सिचुएशन रियल सिचुएशन है। क्या है रियल सिचुएशन? कि एक्स और वाई दो कैंडिडेट्स हैं, एक्स इज द लूजर, वाई इज द विनर। एक्स को कम वोट्स मिलता है, कितना प्रतिशत वोट्स कम मिलता है? 1.5% वोट कम मिलता है एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल वोट्स। ठीक है, अब यहां पे क्या बोला? अब ये इफ से शुरू हुआ है, यानी ये इमेजिनरी सिचुएशन है, हमको हिंट देने के लिए ये बोला गया है। जैसे मान लो कि मैं अगर आपसे पूछता हूं कि बताओ मेरे पॉकेट में कितना रुपए है, ठीक है, अब कुछ तो हिंट देना पड़ेगा। अब मैंने आपको एक इमेजिनरी हिंट दिया, ऐसा है नहीं, बट इमेजिनरी हिंट दिया जिससे आप आंसर तक पहुंच जाओगे कि अगर मुझे कोई 500 रुपए देता है तो मेरे पास 600 हो जाएगा। अब बताओ मेरे पास पॉकेट में कितने रुपए हैं? 100 रुपए है। सिंपल सा बात है। तो बट कोई दे तो नहीं रहा ना, ठीक है, तो क्या हुआ? अच्छा, तो ये एक इमेजिनरी सिचुएशन हो गया कि इफ समवन एड्स अप 500 रुपीज टू माई पॉकेट मनी, द पॉकेट मनी विल सम अप टू 600। यानी अगर मैं एक इक्वेशन लिखूं कि लेट द पॉकेट मनी बी एक्स, तो एक्स प्लस 500 करने पे 600 होगा, तो एक्स का वैल्यू कितना निकलेगा? 100 निकलेगा। मतलब अगर ऐसा हुआ तो वैसा होगा। राइट, समझ में आ रहा है? ओके, तो अब यहां पे बताओ कि इफ 60 वोट्स ओरिजिनली कास्ट फॉर कैंडिडेट वाई were instead given to candidate X, both candidates would have received the same number of votes, 120 होगा। अगर Y से, समझो, अगर Y से मैं 60 वोट्स लेके X को दे दूं तो दोनों सेम लेवल पे आ जाएंगे। बताओ, सोचो थोड़ा इस चीज को। उसने तो आंसर दे दिया, 120 होगा। मान लो मेरे पास 20 रुपए हैं, मान लो मेरे पास 20 रुपए हैं और इसके पास 8 रुपए हैं, ठीक है, तो गैप कितने का है? 12 का है। तो मुझसे कितना लेके आप उसको दोगे कि दोनों सेम लेवल पे आ जाए? कितना? 6। कैसे आया 6? गैप का आधा किया कि नहीं आपने? ठीक है, तो अगर मैं खुद से 6 आप उसको दे दूं तो 8 प्लस 6 14 हो जाएगा, और मुझसे 20 माइनस 6 14 हो जाएगा। यानी अगर आपको इक्वल करना है किसी दो चीजों को, हमेशा उनका गैप का आधा आप वीकर को दे दो। एक स्ट्रॉन्गर होता है, एक वीकर होता है, तो उनके गैप का आधा आप वीकर को दे दो।
तो कितना दिया जा रहा है, 60 दिया जा रहा है, यानी गैप कितना था, 120 था। इन दोनों के बीच में 120 का गैप था, ठीक है। कितना वोट था मुझे नहीं पता, बट दोनों के बीच में गैप कितना था, 120 का था। लेट सपोज कि 200 एंड 320, तो इससे मैं, गैप तो 120 का है, ठीक है। इससे मैं 60 माइनस किया, तो इसमें मैं क्या करूंगा, 60 ऐड कर दूंगा, ये हो जाएगा 260, ये भी हो जाएगा 260, ठीक है। यानी ओरिजिनली जब हारना जीतना डिसाइड किया गया था, तब एक्स और वाई के बीच में गैप कितना था, 120 वोट्स का गैप था। क्योंकि ये देखा जा रहा है कि y से 60 लेके x को दोगे तो x भी y के लेवल में आ जाएगा, यानी ऐसा है, ठीक है। तो y ऐसा हो जाएगा, और सॉरी ऐसा है, ये x है ये y है, तो इससे अगर 60 इसके तरफ आप दोगे तो y ऐसा आ जाएगा, x ऐसा आ जाएगा, ठीक है। यानी गैप तो थोड़ा ज्यादा था ना भाई, और गैप कितना था, एग्जैक्टली डबल था, सिंपल सा बात है। तो y और x में यहां पे परसेंटेज में गैप कितना लिखा हुआ है, 1.5%। कम मिलना ज्यादा मिलना मतलब क्या, गैप ही तो हो गया ना। मैं अगर बोलता हूं कि इसके पास 20 रुपए कम है मुझसे, या मेरे पास 20 रुपए ज्यादा है, यानी गैप कितना है, 20 ही है। तो x को इतना % वोट कम मिला, यानी दिस इज द गैप, बट दिस इज इन परसेंटेज, एंड वैल्यू में गैप क्या है, 120, ठीक है। तो देख लो इसको आप 100 में करोगे तो, चलो 1%, अच्छा 5 से कैंसिल करते हैं, सॉरी 3 से कैंसिल करते हैं, 3 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। इसको भी 3 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। मुझे तो इसको 100 बनाना है ना, ठीक है। आप पॉइंट को भूल जाओ, 5 से 100 कैसे बनाया जा सकता है बताओ, 5 से 100 कैसे बनाया जा सकता है, इंटू 20, बस वही करना है हमको, इधर भी इंटू 20, इधर भी इंटू 20, बट एक पॉइंट भी तो है ना, ठीक है। समझ में आया, आप लोग देखो इस क्वेश्चन को, मैं आ रहा हूं। ठीक है, समझ में आया, एकदम छोटा सा हिंट था, ठीक है, बट वेरी यूजफुल। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन भी वैसा ही है, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स आ रहा है परसेंटेज के बीच में, तो आपको वो एक्स लेके ही सॉल्व करना है। इन ए कॉलेज स्टूडेंट बॉडी इलेक्शन, 2 कैंडिडेट्स कंटेस्टेड, 40% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, यानी टोटल कितने लोग थे, 100x, वोटिंग लिस्ट में 100x लोग थे, 40% ने वो वोट डाला ही नहीं अपना, तो डाला कितने लोगों ने वोट, and 120 votes were declared invalid. अब वैलिड वोट से डिसाइड होगा विनर और लूजर। देखो डिस्ट्रीब्यूशन यहां से होगा, मैं फिर से बता रहा हूं, बट विनर या लूजर किसी भी एक का जो परसेंटेज का जो रिप्रेजेंटेशन है वो यहां से भी हो सकता है, जो कि बहुत ही कॉमन है, वो कहीं और से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, कहीं से भी तो हो सकता है ना, ठीक है। द विनर गॉट 30% ऑफ द टोटल वोटिंग लिस्ट। अब देखो विनर का जो परसेंटेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहां से हुआ, वोटिंग लिस्ट से हुआ। यूजुअली ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसा ही देखने को मिलेगा, बट मतलब एकदम रिलीजियसली अगर हम लोग देखें
तो हमेशा जो विनिंग लूजिंग का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहां से होना चाहिए, वैलिड वोट से ही होना चाहिए। बट एक्चुअली क्या है, वोट्स हो, मनी हो, एज हो, मार्क्स हो, सब कुछ है क्या दुनिया में, नंबर ही तो है। तो नंबर का रिजेम्बलेंस, नंबर का रिप्रेजेंटेशन किसी भी और नंबर से किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं फिर से बता देता हूं, किसी को अगर ऐसा डाउट लग रहा है कि विनर का जितना भी परसेंटेज है वो यहां से क्यों नहीं लिया गया, 30% यहां से क्यों लिया जा रहा है, 30% एक्चुअली यहां से नहीं लिया जा रहा, 30% का जो वैल्यू आएगा वो इसके वैल्यू के साथ मैच करता है, इसीलिए इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा है। ठीक है, तो 30% ऑफ द टोटल वोटिंग लिस्ट, तो ये कितना हो जाएगा 30x। अब बताओ लूजर को कितना मिलेगा, क्योंकि ये दोनों जुड़ के तो ये आना चाहिए, यहां पे आ गया 30x, यहां पे कितना आएगा कि दोनों ऐड करके तो इतना आना चाहिए ना 30x, क्योंकि 60x से 30x है तो और 30x बच गया और माइनस 120 बच गया। अब दोनों का मार्जिन कितना है बताओ, विनर माइनस लूजर करो ना, थर्टी एक्स कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस से प्लस, तो दोनों का मार्जिन 120 है। एंड उन्होंने क्या बोला है, एक्चुअली मार्जिन कितना है, विन बाई, तो क्या आया ये 1 बराबर 1 कैन नॉट बी डिटरमाइंड, एक्स का वैल्यू निकल ही नहीं सकता। ठीक है, आपके फाइनल मार्जिन वाले इक्वेशन में एक्स का होना जरूरी है। ठीक है, अदरवाइज आप इक्वेट जब करोगे तब तो एक्स का वैल्यू निकलेगा ना। अगर फाइनल मार्जिन वाले पार्ट में ही एक्स गायब हो रहा है, सिर्फ वैल्यू रह रहा है, ठीक है, इक्वल भी तो नहीं, यहाँ पे तो इक्वल भी नहीं होगा ना, हम लोग रेशियो थोड़ी ना इक्वल कर रहे हैं, यहाँ पे तो इक्वेट कर रहे हैं हम लोग, इक्विवेलेंट थोड़ी होगा यहाँ पे। ठीक है, तो 120 बराबर 120, ये क्या इक्वेशन आया। ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे कैसा आया था, एक हमने कौन सा क्वेश्चन किया था, कौन सा 5, यहां पे देखो दोनों का मार्जिन कितना आया 3x प्लस 300, और एक्चुअली में मार्जिन कितना दिया हुआ था, एंड ही वोन बाय 900। ठीक है, बट यहां पे मार्जिन आया 120, उसमें वेरिएबल ही नहीं है, तो इक्वेशन में वेरिएबल ही नहीं है तो कैसे निकलेगा। ठीक है, होगा ही नहीं ये क्वेश्चन। क्या हुआ, कुछ डाउट है, चलो ये वाला क्वेश्चन भी देखते हैं, ये वाला भी वैसा ही है। In an election between two candidates, 30% of the total votes were declared invalid. ठीक है, नहीं ये ऐसा नहीं है क्या, none of his votes, if the difference between the valid votes, हाँ ये फ्रैक्शन से भी हो जाएगा। चलो देखते हैं एक बार, परसेंटेज से शुरू करते हैं। 100% हो गया, 30% ऑफ द वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, तो यानी वोट्स कास्टेड और वोटिंग लिस्ट ये दोनों ही ये है, ये कितना हो जाएगा 70%। ओके, कैंडिडेट एक्स सिक्योर्ड 55% ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट एंड नन ऑफ हिज वोट्स वर इनवैलिड, ये लाइन ऐसे ही है। ठीक है, नन ऑफ हिज वोट्स वर इनवैलिड, उसका वोट्स इनवैलिड होगा भी कैसे, मतलब उसको तो मिल चुका है ना इतना ऑफ वोट्स कास्टेड। ठीक है, तो वो नहीं चाहिए हमको, तो कैंडिडेट एक्स सिक्योर्ड 55% ऑफ टोटल वोट्स कास्टेड। ठीक है, तो अब देखो टोटल जितना भी, नहीं यहाँ पे ये तो नहीं ले सकते ना, 55% ऑफ द टोटल वोट्स, अच्छा अच्छा यही होगा, सही। बताओ, तो अब देखो, हाँ इस लाइन का इंपॉर्टेंस है क्योंकि यहाँ पे ये दोनों सेम हो गया ना, इसलिए है इंपॉर्टेंस इस लाइन का। मुझे लगा था इसमें क्या ही होगा, मतलब किसी को वोट मिल चुका है, उसका हारना जितना हम लोग काउंट करने वाले हैं, अब ये कहने का कोई मतलब ही नहीं बनता कि उसके वोट्स इनवैलिड, आई मीन वैलिड है, इनवैलिड नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे मायने बनता है
क्योंकि यहां पे घर बैठने वाले लोग नहीं है, ठीक है। जितने लोग वोटिंग लिस्ट में थे उतने ही लोग आके क्या कर रहे हैं, अपना वोट डाल रहे हैं। समझ में आ रहा है ये चीज? ओके, तो 100% लोग आके अपना वोट डाल रहे हैं, उसमें से 30% वोट्स क्या हो रहा है, इनवैलिड हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो 70% क्या है, वैलिड है। अब कैंडिडेट एक्स और कैंडिडेट वाई, ओके, अब देखो एक्स को कितना मिला बताओ। कैंडिडेट एक्स सिक्योर्ड कितना, किसका, कास्टेड, कास्टेड वाला लिस्ट यही है, मतलब जो वोटिंग लिस्ट है वही तो कास्टेड वाला लिस्ट है। इसका 55%, तो 100 का 55% तो 55 ही होगा। बट दोनों मिलके क्या होना चाहिए, 70 होना चाहिए। अच्छा, ये बाद में लिखेंगे। अब ये 55 लिखते टाइम भी एक डाउट आएगा कि अगर मैं 55% वोट्स इसका सारा ले लूं, इन 55% वोट्स में से तो ऐसे भी कुछ वोट्स होंगे ना कि जो इनवैलिड है। इसी डाउट को सॉल्व करने के लिए उन्होंने दिया है नन ऑफ हिज वोट्स वेर इनवैलिड। माने ये जो 30% वोट्स गुला इनवैलिड हुई से, ये सारा वोट्स समझो, हाँ, ये जो 30% वोट्स इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया है, ये सारा वोट्स कैंडिडेट किसके लिए था, कैंडिडेट वाई के लिए था। जिन्होंने भी कैंडिडेट वाई ईवीएम मशीन में दबाया, ठीक है, बहुत सारा वोट्स तो वैलिड था, बट जिनको भी प्रॉब्लम हुआ वो कैंडिडेट वाई वाले में प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। जिन्होंने भी कैंडिडेट एक्स प्रेस किया उनका कोई भी टेक्निकल एरर या कोई भी ग्लिच नहीं आया, ठीक है। प्रॉब्लम उन लोगों को हुआ जो वोट्स वाई को जा रहे थे। समझ में आ रहा है? तो इसलिए यहां से जब आप 55% लेके यहां पे लिखोगे और आपके माइंड में डाउट रहेगा कि यहां से 55% ले रहा हूं तो ये तो पूरा टोटल है, बट लिख तो रहा हूं वैलिड वोट के अंदर में, तो क्या कुछ इसका कुछ पार्ट तो इनवैलिड भी होना चाहिए। उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने ये लाइन दिया हुआ है, ठीक है। अब 70 में से 55 यहां आ गया तो यहां पे क्या होगा, 15। इफ द डिफरेंस इन द वैलिड वोट्स ऑफ एक्स एंड वाई कितना है, 40। ठीक है, तो 40% का वैल्यू है 720, तो 1% का कितना होगा, 18 होगा। 4 इंटू 18, 18 4 से 72, तो 1% अगर 18 है तो 100% क्या होगा, 1800 होगा। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड, यानी वोटिंग लिस्ट में कितने लोग थे, तो 1800 लोग थे, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन। In an election between two candidates, 25% of eligible voters did not vote, ठीक है, यानी कितने लोगों ने वोट डाला, 75% लोगों ने वोट डाला। 30% ऑफ द कास्टेड वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, यानी 75% ऑफ द वोट्स कास्टेड वर वैलिड, ठीक है। तो चलो लिखते हैं, वैसा ही करते हैं, वोन बाय दिस मच, चलो इससे हो जाएगा। टोटल ये हो गया हमारा वोटिंग लिस्ट। 25% तो घर पे बैठे रहे, तो उनसे तो कैलकुलेशन हम लोग आगे नहीं बढ़ा सकते। जो लोग आए 75%, तो ये क्या हो जाएगा, दिस बंच रिप्रेजेंट्स पीपल हु वोटेड, ठीक है, ओके। देन 30% ऑफ द कास्टेड वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, इनवैलिड को तो रहने दो, 70% वैलिड है, वैलिड वोट्स, ओके।
If the winner secured 65 of the total valid votes and won by 1260 votes, how many people were in the voting list? In the voter list, sorry. यानी आपको मार्जिन निकालना है, क्योंकि मार्जिन का ही वैल्यू आपके पास है, ना विनर का वैल्यू है ना लूजर का है। विनर का होता तो इंटू 65% करता, लूजर होता तो इंटू 35% करता। मार्जिन कितना है बताओ? विनर को 65% मिल रहा है, यानी बाकी का 35%, टोटल 100 है ना, ऑफ द वैलिड वोट्स 35% मिल रहा है लूजर को, तो दोनों का मार्जिन कितना हो गया? 30%। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 7 63, 63 इंटू 2 126, साथ में एक 0, 400, 400 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा 8000। आ गया समझ में? प्रैक्टिस शीट में अभी नहीं दे रहा हूँ, हाँ, मतलब 1-2 दिन में मिलेगा, अभी बन रहा है प्रैक्टिस शीट, ठीक है। तो क्योंकि मतलब कुछ टॉपिक्स थोड़ा सा मिलके बनेगा तो सही रहेगा, सोच रहा हूँ थोड़ा सा हैपजर्डली अरेंज करके दूँ, कि जैसे मान लो अभी आप कोई मिक्सचर वाला क्वेश्चन कर रहे हो एंड द नेक्स्ट मोमेंट आपके सामने एक सैलरी वाला क्वेश्चन आया, द नेक्स्ट मोमेंट फिर से मिक्सचर वाला क्वेश्चन आया, फिर आपके सामने एक वोटर लिस्ट वाला क्वेश्चन आया, क्योंकि एग्जाम में तो इतना हेडिंग देके नहीं आएगा, तो आपका प्रैक्टिस वाला शीट भी अगर थोड़ा सा ऐसा हो, थोड़ा सा हैपजर्डली अरेंज हो, तो थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाओगे, ठीक है, दिमाग में थोड़ा सा एक वो होगा, एक इरिटेशन होगा, वो होना जरूरी है, ठीक है, फिर उससे आपका पेशेंस आएगा, ठीक है। ये वाला जो विनर वाला जो एक सुन लो, मतलब उन्होंने डाउट पूछा है जब, ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं क्या, अभी जो 14 में हमने किया ना ऐसा कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस वाला चीज आप कब कर सकते हो समझो, हाँ, जब मतलब जैसे ये फर्स्ट स्टेप है, अब चले गए सेकेंड स्टेप में, जो थर्ड स्टेप है वो सेकेंड स्टेप पे कनेक्टेड है, चले गए आप थर्ड स्टेप में, ठीक है, जो फोर्थ स्टेप है वो थर्ड से कनेक्टेड है, अब चले गए फोर्थ में, जो फिफ्थ है वो फोर्थ से कनेक्टेड है, यानी हर एक जो राइटिंग होगा, हर एक जो फ्रैक्शन होगा वो उससे प्रीवियस वाले फ्रैक्शन के साथ कनेक्टेड होगा। अब यहां पे जो ये 55% था, ये इसके साथ कनेक्टेड था क्या? ये एकदम ऊपर वाले के साथ कनेक्टेड था, ठीक है, मिलेगा, देखो मतलब क्यों थोड़ा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में क्लास में करवा देता हूं ना, सो दैट आप लोगों को जब बंच ऑफ क्वेश्चंस मिलेगा, देन यू कैन डिसाइड कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा आपको एटीट्यूड यूज करना है। एंड मैंने पहले भी बोला था कि मतलब ये बोलना बहुत खराब है कि मैथ्स आपको रटना चाहिए, ठीक है, बचपन से हमने सुना है कि मैथ्स आपको नहीं रटना चाहिए, बट इफ यू रियली वांट टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपको मैथ्स रटना पड़ेगा, बट क्या रटना है? कंसेप्ट नहीं रटना है आपको, क्वेश्चन नहीं रटना है, पैटर्न। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन अगर मैं टी से शुरू कर देता, इसका मतलब मैं एक लेस एक्सपीरियंस स्टूडेंट हूं, मैंने बहुत सारा क्वेश्चंस नहीं देखा है, सॉल्व नहीं किया है, तभी मुझ में इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि इस क्वेश्चन को टी से नहीं 100 से शुरू करना चाहिए था। अब जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन था वो आप 100 से भी कर सकते हो, टी से भी, ऐसा मतलब फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। तो ऐसा सिचुएशनल क्वेश्चंस आपको सारा माइंड में होना पड़ेगा। यू कैन नॉट डू लाइक कि एग्जाम में जाके वहां पे बैठ के आप हिट एंड ट्रायल कर रहे हो, अरे नहीं ये तो इससे नहीं होगा, चलो उससे करते हैं, तो वहां पे ऑलरेडी आपका 15-20 सेकंड 30 सेकंड चला गया। आपको क्वेश्चन देखते ही माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि कैसे करना है, फिर क्वेश्चन के अंदर जाके आपको जो भी चैलेंजेस मिलेगा उन चैलेंजेस को आप टैकल करो, कोई इशू नहीं है, मतलब बना बनाया क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा ना, बट आपको क्वेश्चन का एक पैटर्न फील हो जाना चाहिए, अच्छा ऐसा क्वेश्चन है, इसको तो ऐसे करते थे, अब देखते हैं कि इसमें क्या और चैलेंजेस है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू टैकल, ठीक है। तो खत्म करते हैं, सो हम लोग मिलते हैं परसेंटेज क्लास नंबर 11 में, ओके, थैंक यू।